हरिओम। जीव दो जगह से हेल्पलेस है। कोई भी व्यक्ति की दो एरियाज है जहाँ पे वह बहुत हेल्पलेस है। एक एरिया है उसके प्रारब्ध का और दूसरा है उसके स्वभाव का। आप चाह कर भी दोनों नहीं बदल सकते। आपके बस में बचाओ। राजा दशरथ अपना प्रारब्ध नहीं बदल पाए। इतने बड़े बड़े लोग प्रारब्ध, पांडव लोग प्रारब्ध नहीं बदल पाए। भगवान कृष्ण का प्रायः उनको हर महीने दर्शन होता था। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके पहले ही द्रौपदी भगवान से कई बार मिल चुकी थी। पांडवों का इतना अपमान, बताइए किसी पति की पत्नी को उन्हीं के सामने बाल पकड़ के खींच के लाया जाए भरी सभा में, और वस्त्र को खींचा जाए, पति का क्या हाल होगा। वो भी क्षत्रिय, वो भी राजा, और मित्र किसके? भगवान कृष्ण के। सोचो आप, इतने बड़े बड़े लोग, वो सब देवपुत्र थे। इनकी उपलब्धि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जानते हैं क्या उपलब्धि थी? अर्जुन ने खांडव वन को जलाया, अग्नि देवता ने उनको रथ दिया, घोड़े दिया, तुणीर दिया। युधिष्ठिर की इतनी बड़ी उपलब्धि, सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दिया, सुना होगा आपने। मतलब इतने तपस्वी थे और इतने तेजस्वी थे, उनका ये अपमान हुआ। कोई आदमी अपने प्रारब्ध बहुत परेशान कर सकता है, और उसी प्रकार से स्वभाव व्यक्ति को बहुत परेशान कर सकता है। जब आप गिरते हैं या कहीं गिरने लगते हैं तो कुछ सोचते हैं कुछ पकड़ लें। हाँ? कोई आदमी हो तो उसको पकड़ लेते हैं, भले परिचित ना हो। जरूरी नहीं कि परिचित हो, भले कभी कभी वो भी गिर जाता है। हमारे पकड़ने से वो दोनों गिरे। कभी कोई दीवार आ गई, कभी कोई ईंटा आ गया। दो एरिया बहुत परेशान कर सकते हैं व्यक्ति को, और यही दो एरिया का नाम लाइफ है। गुरुदेव बोलते थे, लाइफ इज ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपके पास प्रारब्ध है और आपके पास स्वभाव है, और बस ये दो चीज इंटरैक्ट हो रही है, इसी का नाम आपका अनुभव है।
हम आपको एक बात बताते हैं, और बहुत सोच के बोल रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे आपसे। ये दो एरिया आपसे तो नहीं संभलेगी, लेकिन है कोई जिससे संभल सकती है, और उसका नाम है ना मेरा ईश्वर। जब तक मेरा भगवान नहीं बनेगा वो नहीं संभालेगा। जब तक संबंधी ईश्वर नहीं बनेगा, आफ्टर ऑल प्रारब्ध संभाला भगवान कृष्ण ने, चीर का अवतार लेके। दुशासन ने इतनी साड़ी खींची हुई पागले था, उसको समझ में आ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है मामला, क्यों मेहनत करे भाई। थोड़ी देर खींचा, जब एक साड़ी कितनी लंबी हो सकती, दुशासन को तो सभी को पता है कितनी लंबी साड़ी नहीं हो सकती कि कमरा भर जाए। वो खींचता चला गया, मेहनत कर रहा था। जब तक ईश्वर से संबंध गाढ़ा नहीं होगा, हम गाढ़ा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तब तक आपका प्रारब्ध कहीं न कहीं से बहुत परेशान करेगा, और हम आपको लिख कर दे सकते हैं स्वभाव अच्छा नहीं होगा। या तो काम बहुत रहेगा, या तो क्रोध रहेगा, या तो ईर्ष्या रहेगी, या तो अहंकार रहेगा। पूरी जिंदगी हवा की तरह चली जाती है, आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है। जवान से बुढ़े हो जाएंगे तब भी स्वभाव नहीं बदलेगा। दिन्या मिन्यौ साय प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायाता कालक क्रीडति गच्छति आयु तदिपि न मुंचति आशा वायु। आशा नहीं जाती। ईश्वर सबकी सहायता नहीं करता। आप कहां करते हैं सबकी सहायता? ईश्वर सबको उतनी मदद नहीं देता। कर्ण को नहीं दिया, उल्टा जब कर्ण की हालत खराब थी तो मरवा दिया। एक तो पहिया फंस गया उसका, अर्जुन से कहा मारो तो, क्योंकि सामने नहीं जीत पाओगे उससे। अगर लड़ाई करोगे तो ये बहुत तेज है, अब मारो तो। अर्जुन थोड़ा हिचकिचा रहे थे यार। अर्जुन के मन में धर्म की बड़ी निष्ठा थी। कहें कि गुरुदेव जब पहले दिन हम लोग गए थे तो यही शिक्षा दिया गया था कि जब किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो तो उस पर वार करना पाप है। भगवान ने कहा देखो जो हम कहते हैं वो धर्म है, जो धर्म है हम नहीं कहते। हम जो कहेंगे ईश्वर का धर्म अलग है, जीव का अलग है, तो हम धर्म, तुम नहीं मारो हम किसी और से मरवा देंगे। वही कृष्ण है जो अर्जुन को मार कहीं से चोट नहीं लगने देते थे। आप भागवत पढ़िए, भगवान शाम तक भगवान की छाती खून से भरी रहती थी। कई बाण उनको लगते थे। पढ़ लीजिएगा भागवत थोड़ा सा। हमको लगता बस बंसीधरा कन्हैया ही रहे हैं, लड़ते भी थे जोरदार। महाभारत पढ़िए, वहां आता है लड़ाई के बाद भगवान सब लोग चले जाते थे, घोड़ों का पैर दबाते थे। और लिखा है उनके लिए दवाई बनाते थे, जहां जहां घोड़े के घाव होता था उनको अपने हाथ से दवाई बना के लगाते थे। दुर्योधन को मरवा दिया। क्या क्या नहीं करवाया। आप कह सकते हैं भगवान निष्पक्ष थे, नहीं थे, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों निष्पक्ष हो? पुलिस निष्पक्ष हो सकती है भाई। जो दंड के योग्य होगा उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा उसको। सबके साथ एक व्यवहार कैसे हो सकता है? जो क्रिमिनल हो उसके साथ वही व्यवहार करो, जो संत हो उसके साथ वही व्यवहार करो। आप नहीं करते होंगे। भगवान प्रारब्ध को ठीक करता है
कम से कम ठीक नहीं करेगा तो कम से कम मैनेजेबल बना देगा आपको। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, सप्तशती का पाठ करिए, ज़्यादा बहुत कष्ट आ रहा है बाहर से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रुद्राष्टक करिए, कुछ करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, रोज करिए, देखिए क्या होता है। बोले हमारा स्वभाव बात, देखो स्वभाव तो नहीं ठीक है, वो तो हमको पता है, लेकिन आप स्वभाव को भगवान के बल से अच्छा कर सकते। हाँ, यही तो केवट ने बोला, अब कब कछुनाथ न चाहिए मोरे, बोलो। हाँ, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। केवट ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आपने हमारी बुद्धि ठीक कर दिया। दीनदयाल अनुग्रह, आपने कुछ ऐसा किया कि हम ठीक हो गए, बहुत बर्बाद आदमी थे हम। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञान जंतमः नाशयामि आत्म भावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। ठीक है, संभालिएगा थोड़ा भगवान को। तो हम लोग नवधा भक्ति में थे, अगर आपको याद हो रहा हो, कल शाम की बात है। तो 23वां श्लोक था, हमारे पीछे आप बोलेंगे, शायद आपको याद हो गया हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। किसको याद हो गया है? आपको याद है? बोलिए। वेरी गुड, क्या बात है। चलो भाई और भी बोलिए, कोई नहीं बोलेगा और? हमारे पीछे बोलिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब ये भक्ति, ये संबंध, अभी भी मजा नहीं आ रहा है। ये भक्ति बढ़े कैसे? थोड़ा सा माइक बढ़ा दो। ये भक्ति बढ़े कैसे? हाँ, कुछ ठीक हो गया, ठीक है, अच्छा। पहली भक्ति है श्रवणम, और हमारे ख्याल से यही आधार है नौ भक्ति का। कोई भी ज्ञान किसी को होता है श्रवण। अगर ये घड़ी है, ये भी श्रवण से ही ज्ञान होगा। हाँ, माँ ने आ लिख दिया होगा, लेकिन जब तक बोला नहीं होगा ना कि इसको आ बोलते हैं, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। चाहे लौकिक ज्ञान हो, चाहे कोई आज इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, उसको ज्ञान तो सुनने से ही हुआ है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहां पे श्रवण का बहुत ज्यादा महत्व है। बताइए क्यों? कोई चीज अगर नित्य परोक्ष होती है या नित्य परोक्ष होती है और होती है, तो आपको कोई बताने वाला चाहिए, तभी उसका ज्ञान होगा। अगर ईश्वर है, यहां पे है, लेकिन पता नहीं है, तो सुन के ही ज्ञान होगा। अज्ञान ईश्वर का ज्ञान से ही जाएगा, और ज्ञान श्रवण से ही होगा। बस 2-3 बात बोले। ईश्वर के लिए क्या श्रवण चाहिए बताइए? पहली बात तो ईश्वर का अस्तित्व है क्यों? क्यों ना हम बोले कि ईश्वर नहीं है। दूसरी बात ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। तीसरी बात, ईश्वर सर्वज्ञ है। चौथी बात, ईश्वर हमारा हो सकता है। ये 4 बात जिससे निश्चित होती है, उसका नाम बोलते हैं श्रवण। ईश्वर की इच्छा से, देखिए आगे ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से छोटा सा तृण भी वज्र हो सकता है। अच्छा, कैसे पता ईश्वर है?
उसके लिए दो तर्क है। एक तर्क तो यह है कि जो जगत की अचिंत्य रचना है, उससे पता लगता है कि कहीं न कहीं कोई बनाने वाला बहुत ही बुद्धिमान होगा। कुछ भी चीज जो बनी है यहां पे, कैसे पता कि कोई चीज किसी ने इंटेलिजेंटली बनाई है? हैं? जब किसी खास इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई कॉज हो, फिर से बोल देते हैं, किसी खास इफेक्ट को बनाने के लिए कोई खास कॉज हो और उस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को कोई तोड़ ना पाए, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत दृढ़ करता है उसके पीछे। भोजन आपने खा लिया, आपने तो खा लिया, अब उसके बाद अंदर जब जाता है भोजन, आपको नहीं पता है क्या हो रहा है, ढेर सारा काम शुरू हो जाता है। हाँ, ये जो वोकल कॉर्ड है, फूड पाइप जो है, इसोफेगस क्या बोलते हैं? हाँ, इसोफेगस। ये जानते क्या होता है? ऐसे ऐसे करके करता है। अगर आप उल्टा लेट के भी खाएंगे ना, तो भी खाना अंदर चला जाएगा। और जब खाना पचना शुरू होता है माउथ में, सलाइवा से, इसीलिए आयुर्वेद वाले कहते हैं 32 बार चबाइए। 32 बार कैसे चबा सकते हैं? एनीवे, उन लोग के अलग एक्सट्रीम चले जाते हैं। बोले 32 बार चबाइए आप। हाँ, एक एक दांत से एक बार चबाएं। नहीं नहीं, अब वो आप खा लिए खाना, अब जब खाना खा लिया, अंदर चला गया, अब बताइए अंदर क्या होता है? हाँ, वहां एसिड होता है, एसिड, HCl। अब वो जो एसिड होता है वो खाना पचाना शुरू करता है, और ये जो खाना ऐसे ऐसे घूमता है थोड़ी देर तक। और खाना पचाने का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें ऐसे ऐसे करके एब्जॉर्ब करने के लिए बना हुआ है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। आपने ज़्यादा घी भी ले लिया तो बाइल्स का सिक्रीशन ज़्यादा होगा गॉल ब्लैडर से। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया तो पैनक्रियास से इंसुलिन आएगा अपने आप नहीं करिएगा, ना पचाने के लिए ऐसे ऐसे करना है, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ गड़बड़ आइटम भी चला गया हो तो किडनी है, वो फिल्टरेशन करेगी जिससे टॉक्सिन्स ना आ जाए। और कितने, हम तो बहुत सिंपल बता रहे हैं। डॉक्टर लोगों से आप पूछिए, हमारा वो एरिया नहीं है, वो हम दुस्साहस नहीं करना चाहते उस एरिया में जाके। हम तो इतनी बात आपको बोलें, हम कोई अंग ले लें, आंख ले लीजिए, ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। आपको पता है जब आप पलक झपकते हैं तो 1 लीटर पानी एक दिन में इतना सिक्रीट होता है। इसीलिए एक बीमारी है जिसमें आंख सूख जाती है और आंख ऐसे से करने में तो गड़ती है एक एज के बाद। जो दांत हैं जिससे कुछ चीज काट सकते हैं सामने, चबाने वाले दांत पीछे हैं। एक पाइप है, एक बीच में लिड है, वो बंद हो जाती है, खुल जाती है। आपको नहीं करना है, वरना हम लोग भूल ही जाएं। इतने कॉम्पैक्ट करके भगवान ने स्टमक को इतना एडजस्ट करके फिट कर दिया है। और मजेदार बात यह है, आप छू नहीं सकते। बोले आप किडनी छू लो या पैनक्रियास छू लो या स्टमक छू लो, भगवान है 1 मिलीमीटर दूर, छू नहीं सकते। बोलते हैं वाइटल ऑर्गन है, क्यों? बहुत जरूरी। हाथ पैर छू सकती है, कट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किडनी कट गई तो गए। हरिओम तत्सत। इतनी इंटेलिजेंस, हम क्या बोले?
हार्ट को आप देखिए, ये छोड़ दीजिए, अभी चंद्रायन वगैरह की बात हो रही थी, चलिए वहाँ चलते हैं थोड़ा सा। चंद्रायन, आपको बोले जो चंद्रमा है उसमें ग्रेविटी 1/6 है जो अर्थ की ग्रेविटी, और टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ का, वहाँ जीवन नहीं संभव है। लेकिन चंद्रमा न हो अगर, क्यों चंद्रमा की जरूरत पड़ गई? चंद्रमा न हो, गामा विश्य च भूतानि पुष्णामि च औषधि सर्वाहा, वो जो चंद्रमा की किरण है, इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर होती है उसमें उसको छत पे रखते थे। जिस चंद्रमा की किरण से जो औषधि जगत है उसमें मिठास आती है, जो फल है, फूल है, जो गेहूं है, उसमें नशा आ जाता है थोड़ा सा, वो चंद्रमा की किरण देती है। इतनी इंटेलिजेंस है पूरी सृष्टि में। जब तक जवान है आदमी खूब सुंदर लगता है, बताइए क्यों? शादी करना है ना, कोई प्रपोज तो करे, शादी ना हो तो बच्चे नहीं होंगे, तो जीव को अवसर नहीं मिलेगा। तो एकदम हम लोग क्या बोलते थे जवानी में, गधा भी अच्छा लगता है। तो वो आँख भी अच्छी, दांत भी अच्छे, बाल भी अच्छे, काले काले घुंघराले बाल। आप देखिएगा अपनी फोटो जवानी वाली, एक समय की बात थी वो। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, बोलते हैं ढलती उम्र है, बोलिए, जीर्यन्ति जीर्यता केशः, जीर्यन्ति जीर्यता दन्तः, जीर्यन्ति जीर्यतांगानि, तृष्णाय तरुणायते, सब जीर्ण होने ना। क्यों? बोले अब कोई प्रपोज नहीं करेगा इसको। हाँ, ये नहीं बोलेगा बढ़ो दादा हम आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। जीवन तो है ही नहीं, क्या बिताओगे? अब गया जीवन, अब न देखने लायक, वो चला गया। अब अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम है। हाँ, एक बुढ़े कपुल गए शादी में किसी के, जो पत्नी थी चुपचाप बैठी थी और पति खा रहे थे, तो किसी ने कहा आप भी खाइए। बोले नहीं, एक ही डेंचर है, जो डेंचर है वो एक ही है। क्यों? अब आदमी का पैर खराब, हाथ खराब, भजन करो जाओ। एक डोंगरी जी महाराज थे, बड़ा मजा लगा है। डोंगरी जी महाराज वो तो कमेंट्री पढ़ते थे ना आप उनकी, अभी है चालू कि बंद कर दिया? अरे खूब मजा लगा है। वो बोलेंगे पैर खराब कर देते हैं भगवान जिससे आदमी भाग ना पाए, दांत खराब कर देते हैं जिससे खा ना पाए, कान खराब करते हैं जिस जगत की बात सुन ना पाए। इंटेलिजेंस नहीं दिख रही है आपको? आपके सारे कर्म फल को कोई दे रहा है, सारे जीव के सारे कर्म फल को जिसने रखा हुआ है, और ऐसा रखा है कि आपको सारा दुख एक साथ नहीं आएगा, जरा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पिछले साल बहुत अच्छा था, इस साल गड़बड़ हो सकता है क्योंकि कुछ और पर प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब बात बहुत सुन सुन के ही पता चलती है। तो श्रवण में ईश्वर है। दूसरा क्या था? नहीं, कीर्तन नहीं, श्रवण में सर्वशक्तिशाली है ईश्वर, सर्वशक्तिशाली है। जैसे हमें मान लीजिए कि कुछ बनाना हो तो हमें उपादान कारण चाहिए, जिसको जो कुछ भी बिना उपादान कारण के बना दे उसको बोलते हैं सर्वशक्तिशाली। उसको नहीं चाहिए कुछ। भागवत सुनते होंगे आप, जब बछड़े चोरी हो गए
न केवल बछड़े बन गए बल्कि ग्वाल बाल बन गए, लकड़ी बन गए, माखन मिश्री बन गए। सुना होगा आपने, 15वां अध्याय है स्तुति का, ब्रह्मा जी के स्तुति का। हाँ, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि सारी भगवान की पत्नी, क्योंकि उस समय ऐसा बोलते हैं कि सब गोप जितने ही सब भगवान बने थे सारे की शादी हो गई उसी साल। पूर्णमासी ने शादी करवा दिया सारे गोपों से। उस सारे गोप भगवान थे, इसलिए सारी गोपियां भगवान की पत्नी पहले ही बन चुकी थी सीक्रेटली। ये नहीं हुआ जो ऐसे उठा ले। बोले लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण ने रासलीला की, कैसे भगवान हैं जो रासलीला करते हैं। हमने कहा तुम भी पहले उठाओ गोवर्धन, तुम बाल्टी उठाए स्लिप डिस्क हो गया। रासलीला करने के पहले तुमसे बाल्टी तो उठी नहीं, फिर तुमको उठाना पड़ा लोगों को। हाँ, इतना दर्द हुआ। उन्होंने एक उंगली पे गोवर्धन उठाया, कालिया पे नाचा। तुम घास वाला सांप देख के भाग जाते हो। अग्नि पिया, अग्नि को उन्होंने ऐसा नहीं बुझाया बाहर से। देखो शक्ति, देखो ईश्वर की। ऐसे करके 2 बार अग्नि, 3 बार अग्नि पिया। भगवान कृष्ण राम ने धनुष तोड़ा नहीं, धनुष ऐसे उठाया टूट के गिर गया। ईश्वरता, ये सब बहुत सुनना पड़ता है तब समझ में आती है बातें। जयद्रथ के समय सूरज को डुबा दिया, फिर उठा दिया, ये सब कौन कर सकता है? मारने के लिए सूरज डूब गया। जब जयद्रथ खड़ा हुआ, सूरज ऐसे कर दिया, सूरज आ गया वापस। बहुत सुनना पड़ता है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपसे। हमने कई चीज ऐसी देखी ईश्वर की, नियम का भंग हो जाता है। वो चाहे तो नियम तोड़ दें। आप पृथ्वी को नहीं रोक सकते। इतनी भारी पृथ्वी, और वो वराह अवतार में पृथ्वी को अपने थूतन पे उठा के घूम रहे हैं। हम लोग एक टेनिस बॉल को नहीं उठा सकते जी बहुत देर तक। फुटबॉल को ऐसे रखिए मुंह पे, क्या समझते हैं ईश्वर को? फिर ईश्वर सर्वज्ञ ना होता ना तो हमको कर्मफल नहीं दे सकता है। आपको क्या पता था कि यहां आना है? हमको आपसे मिलना है, आपको हमसे मिलना, हमको नहीं पता था। कितने लोग तो हम पहली बार देखे, और आपने भी हमको पहली बार देखा होगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट जो भी हो, देखा था आपने पहले हमको। अच्छा, आप तो कलकत्ता में थे, देखा होगा। आपने नहीं देखा था, लखनऊ में देखा। अच्छा, लखनऊ में देखा, आपने नहीं देखा था। हाँ, देखिए उषा जी हैं, उषा भार्गव जी नहीं देखी थी, और है कान्हीपुर में। कानपुर नहीं बोलते, कान्हीपुर में है। कान्हापुर बदल गया क्या? अच्छा, अभी तो बदला नहीं है, शायद योगी जी बदल दें। अरे बेटे को मां नहीं जानते। सारे कर्म फल, गीता में कहा बोला भगवान ने? बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि। बोले हम सब जानते हैं। न त्वं वेत्त परन्तप, तुम नहीं जानते कुछ, हम जानते हैं सब। क्या क्या सुना है आपको? श्रवण बहुत करने के बाद ही आपको ये विश्वास होता है ईश्वर सब कुछ जानता है। इसीलिए कभी कोई आप पे आरोप लगाता है ना, झूठा आरोप, उस समय आप जानते हैं क्या बोलते हैं? देखो भगवान को ही पता है हमारा क्या भाव था। तुम जो ये बात बोल रहे हो
उन्होंने बोल तो दिया फट से, हमारे ऊपर तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन भगवान को ही पता है हमने कभी ऐसा न किया न सोचा। आप मन ही मन, आपको ये बात बहुत सहारा देती है। 4 लोग बुरा बोल दें और आपको पता है कि बात हमने नहीं किया, हमने नहीं सोचा ऐसा, उस समय आप अपने कमरे में जाके रो लीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये बात आती है, देखो भगवान आपको पता है हमने ऐसा नहीं किया था, नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, इन लोग झूठी बात बोल रहे हैं हमसे। एंड यू बिकम क्वाइट, क्योंकि आपको पता है कि आपको उसका दंड नहीं मिलेगा, और ये लोग भी चुप हो जाएंगे, नहीं, ये नहीं चलेगी इनकी। ये 3 बात हो गई, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की सर्वशक्तिशालिता, ईश्वर का सर्वज्ञत्व और ईश्वर का मेरापन। बस यहीं पे आपकी काम है, यहीं पे काम भक्ति का है। कोई सब आपको मेरा नहीं बना पाएंगे जब तक कि आपके अनुकूल ना हो। ये अर्जुन थे जो भगवान को मेरा बनाए, जिंदगी भर अर्जुन भगवान के साथ ही रहते थे। अर्जुन भगवान के सारथी रह चुके थे, महाभारत में ऐसा भी आया एक जगह, अर्जुन भगवान के सारथी थे। हमने कह रहे भगवान अर्जुन के सारथी, उसके पहले अर्जुन भगवान के सारथी रह चुके थे। एक धर्म सभा करके है, क्या है उसका नाम विभूति में, सुधर्मा, उसको सुधर्मा बोलते थे। वहां अर्जुन जाते थे। बहुत अंतरंग, जब आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं ना, प्यार करना मतलब दूसरे के सुख को लेके कॉन्शियस ज्यादा रहना। बोले बेकार में हमारे कारण तकलीफ हो गई, हम क्या दें। प्यार करना मतलब प्रश्न आना है, क्या दें, क्या दें। जब गुरुदेव आते थे, क्या दें, घर नहीं बुला पाए, एक फूल ही दे देते हैं। और कभी कभी तो जिसके घर जाते थे ना, उनके गार्डन का ही फूल तोड़ के होते थे। रोज बहुत पसंद है गुरुदेव को गुलाब, तो बोले वेरी गुड, थैंक यू। हमको पता था कि उनको क्या पसंद आएगा, लेटर में क्या उनको पसंद आएगा, कौन सा आचरण नहीं पसंद है। हम सेंटर का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सेंटर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार वहाँ के गुरुदेव को लेटर दिया उन्होंने, हाँ, एनवेलप में नहीं था, खाली लेटर, मतलब पन्ना ऐसे दे दिया। बोले व्हाट इज दिस, इज दिस द वे टू गिव, ऐसे फेंका उन्होंने। फिर उन्होंने एनवेलप में डाला, फिर उन्होंने अच्छे से लिया। हमको पता था कि डांट पड़ने वाली, ऐसे नहीं देना चाहिए था इनको। भगवान भी किसी से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, किसी से प्रसन्न कम रहते हैं। बोलिए भाई। एक प्रश्नोत्तर रत्नावली, उसमें शंकराचार्य भगवान प्रश्न करते हैं, उसी में उत्तर भी देते हैं। एक प्रश्न आपको सुनाते हैं, कस्मै नमांसि देवा, देवता किसको प्रणाम करते हैं? उत्तर दिया, दया प्रधानाय, जिसमें दया होती। हम आपको बस एक झरोखा दे रहे हैं। कोई गुरु की सेवा करे, कोई माता पिता की सेवा करे, कोई गुस्सा न करे, कोई हृदय को विशाल रखे, कोई जप करे, हाँ, उससे भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। आप जब किसी के साथ रहते हैं, रहते रहते उसके बारे में एक नोशन बन जाता है। जब आप कई बार उसके प्रतिक्रिया को देखते हैं ना, तो धीरे धीरे उसको लेके एक समझ बनती है।
आप ऑब्जर्व करते रहते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, और जैसी समझ रहती है फिर उसके बाद आपका व्यवहार उसके प्रति वैसा होने लगता है। ठीक, आपने पता लगाया कि ये नियम भगवान का है। वो बोलते हैं साफ साफ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। हमारा प्रिय है वो। आपका प्यार जीतना आसान नहीं है। भगवान का प्यार कैसे जीतेंगे? वो तो कोई सुदामा होता है, पूरे जीवन भर भगवान ने बहुत ऑब्जर्व किया सुदामा को। ब्राह्मण थे तो काम नहीं करते थे, पढ़ने पढ़ाने का काम था। स्टूडेंट नहीं आते थे पढ़ने के लिए। कृष्ण कृष्ण करते कई बार भूखे सोते थे पानी पी के। कभी कंप्लेन नहीं कि भगवान हम तुम्हारा इतना भजन करते हैं और तुम हमको भूखा सुला देते हो। सालों भगवान ने देखा उनको, उनका भाव देखा, उनकी भक्ति देखा। आप बताइए, यू क्रिएट अ मेल्टेड हार्ट फॉर समबडी। आप अपने व्यवहार से किसी का मन पिघलाते हैं और किसी का मन अपने लिए हार्ड बना देते हैं। बोलिए, वो जो भाग के जाते हैं भगवान, और भगवान सुदामा जी का पैर पकड़ते हैं या चरण प्रक्षालन करते हैं, हाथ परात को छुओ नहीं नैनन ते पग धोए, हैं? हाँ, वो सब नहीं कर पाएगा। वो एक कुछ अचीवमेंट होता है किसी का। भगवान सबको मेरा नहीं बनाते। श्रवणम, ये सुनने से स्वभाव में आता है। भगवान कृष्ण की बात बताएं, वसुदेव देवकी के पास जाते हैं कंस को मारने के बाद। पैर पकड़ा, वो भागे दोनों। उन्होंने कहा तुम तो भगवान हो। तो भगवान ने अपनी माया से कहा, इनकी माया, इनको हटाओ पुत्र भाव। अब पुत्र भाव हट गया। जानते हैं क्या बोलते हैं भगवान? बोले 11 साल तक आप हमसे अलग रहे। आप जो हमारी बाल लीला पूरी जगत देखेगा, वो जिसकी चर्चा करेगा, वो बाल लीला थोड़ी दूर पे रही, लेकिन आपने कभी आप नहीं देख पाए। इसके लिए हमें क्षमा करिएगा, हम अपराधी, हमसे गलती हुई। कल हमने बोला था देवकी के लिए शायद कि उनके सामने बच्चा, आज सुबह ही बोला था, सुबह इतना सा। जानते हैं क्या परिणाम था? रोज सुबह भगवान देवकी जी और वसुदेव जी के चरण पे अपना पैर रख के प्रणाम करते थे। ऑलमोस्ट 100 years। जिनके चरणामृत के लिए इतने से मंदिर में लाइन लगी रहती है, तीर्थ के लिए। वो स्वयं त्रिलोकधारी ईश्वर, उसको प्रणाम करते थे, क्योंकि उसका प्यार, उसका त्याग बहुत ज्यादा था। You have to earn the love। ये सब सुन सुन के समझ में आता है, इंटरनेट से नहीं। जब तक हम कहीं से सुनते नहीं जहां से शब्द, बोलिए, प्रेम से भीग भीग के आते हों, तब तक बात दिल के अंदर सीधे नहीं जाती है। जो दिल से आती वही दिल में जाती है। श्रवणम। और सुनिए, हमारी वासना है, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भक्त सरोरुम धुनोति शमलम कृष्ण। एक श्लोक भागवत में आया, एक दोस्त, 2 दोस्त थे, एक बेहोश था।
नाम लिया, अरे हेलो सुनील सुनील, दरवाजा नहीं खोला उसने। तो वो रोशनदान होता है, यहाँ नहीं है रोशनदान, पता है ना, वेंटिलेटर, हाँ ऊपर लगा रहता है, तो पुराने घर में रहता था, आज भी रहता है। तो उससे तो उससे वो दोस्त आया और ये जो सो रहा था उसको जगाया, बोले उठो। ये भागवत में लिखा है, प्रविष्टा कणरंध्रे न, ऊपर से भगवान नहीं बता पाया तो शब्द के माध्यम से ये कान से घुसा, जीव के हृदय में गया, बोला ए हम तुम्हारे दोस्त हैं, देखो देखो हमको, देखो देखो पानी डाल रहे हैं। ये जीव सोता रहता है ईश्वर के प्रति। स्वानम धुनोति शमलम कर्म, कृष्ण वो सारे हमारी वासनाओं को, हम जो आप सुनते हैं, अंदर 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 वृत्ति ही वृत्ति को हटा देती है, वृत्ति से शांत हो जाती है दूसरी वृत्ति। परीक्षित जी श्रवण से मुक्ति मिली, ध्रुव को श्रवण से मंत्र मिला, प्रहलाद जी को श्रवण से ज्ञान हुआ, नारद जी को श्रवण से ज्ञान हुआ अपने महात्माओं के साथ, गुरुदेव को श्रवण से ज्ञान हुआ। हाँ तो बोलिए आप, आई नहीं बोलेंगे किसी। इतना बड़ा स्टेप है ये। और निर्गुण निराकार में वही श्रवण आत्मा का होता है जो सुबह हुआ था। सुबह आपने सुना होगा, बहुत सुनना पड़ता है। कैसे पता लगेगा कि गोपियों के साथ प्रेम कैसा था, कैसे पता लगेगा कि यशोदा जी के साथ कैसे व्यवहार करते थे, कैसे पता लगेगा कि भगवान कृष्ण नाचते कैसे थे, गाते कैसे थे, कैसे आपको पता लगेगा कि भगवान कृष्ण रोए भी थे और बहुत अच्छे से रोए थे दूखल बंधन में। ऐसा लिखा हुआ है कि उनके जो आंसू गिरे, हाँ, और दोनों ने मुट्ठी से ऐसे से किया, और जो काजल उनका लगा हुआ था पूरा काजल गाल में फैल गया, और उनके छोटे छोटे फूले फूले गाल थे, और जो वो आ रहे थे दूर से, मां ने कहा कान्हा इधर आओ, इधर आओ। आप देखिएगा भागवत में कैसे लिखा है, जैसे छोटा बच्चा घबरा जाता है वैसे आते हैं, बोले इधर आओ, तुमको बुलाया, इधर आओ। तुमने क्यों मटका फोड़ा? ऐसे हो गए। तुमने फोड़ा है कि नहीं मटका? ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए। आंख में सूरज और चंद्रमा है, सूरज और चंद्रमा को लगा सच बोलें कि झूठ बोलें। सच में फोड़ा तो है ही, लेकिन झूठ बोल देंगे तब गड़बड़, सच बोलेंगे तो मार पड़ जाएंगे। बोले तुमने फोड़ा है कि नहीं फोड़ा है? मठनी फोटक बानर बंधु, हाँ बानर बंधु मठनी फोटक। ब्रह्मा जी विष्णु सहस्त्रनाम में नाम ढूंढ रहे थे कि सब कहाँ है, ये सब नाम ही नहीं है। क्यों फोड़ा तुमने मटकी, क्यों डांटा? उन्होंने मना किया था ना। हाथ पकड़ लिया ऐसे, वो छोटे से भगवान ऐसे, बड़े बड़े बाल उनके, और गाल पे पूरे कालिक, और नीचे जो उनकी धोती थी उस दिन खुल के नीचे गिर गई भाग दौड़ के चक्कर में। पता नहीं आपने धोती पहनी है कि नहीं। अगर आप धोती पहनी और बहुत दौड़िए तो धोती ढीली हो जाती है, और दौड़िए तो फ्लैग होस्टिंग होगी, नीचे गिर पड़ेगी। बेचारे की धोती भी नीचे गिर गई, वो खड़े हैं ऐसे। बोले क्यों तोड़ा तुमने? जो उनके आंसू आए, क्योंकि दोनों हाथ तो पकड़ लिया मां ने, अब आंसू टपाटप गिरता जाए, बड़ी बड़ी आंख, बड़े बड़े आंसू, हद कर दिया है, पूरा घर उठा लिया है। कहां हम रखेंगे? ददिया सास के जमाने का हमारा मटकी थी, वो क्या हम रखेंगे, कहां देगी? खूब डांटा, ऐसे रोए भगवान, हम तुमको बांध देंगे। बांधने गई वो, आपको पता ही 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। एक एक घर से रस्सी यहीं 2 अंगुल कम पड़ी,
सारे ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए, बोले माँ छोड़ दो इसको, मत बांधो कान्हा को। मधुमंगल आया, कहा माँ माँ हमको बांध दो, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बहुत बोला है, इसको छोड़ दो, मत बांधो, मत बांधो। वो खड़े भगवान, पीछे उखल बांधा जा रहा है, सुना होगा आपने। फिर एक पंडित आए, कहा मैं पछताएगी यशोदा, बांधो मत, बांधो मत उसको। बोले कुछ नहीं। और फिर जब सौगंध दिलवाई कलयुग के भक्तों की, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृप्यासी स्वबंधने, देखा मां को एक बार चोरी से आंख उठा के देख ही लिया, आंख उठा देखा कि पूरे मालती के फूल नीचे गिर गए, पूरे थक गई, पसीने से लथपथ हो गई भागते भागते। उनको लगा यही रोज मक्खन बनाती है, यही मिश्री देती है, यही सुलाती है, हम बन जाते हैं। बन तो गए, बन तो गए, लेकिन दाग पड़ गया उसका, जो कभी छूटा नहीं। इसीलिए उनका नाम हो गया जब आप बहुत नहीं सुनिएगा ये सब, अंदर मेरापन, काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, जो हम जन्म जन्म से इकट्ठा करके लाए हैं ना, झूठ बोलना, चालाकी करना, मैनिपुलेट कर देना, गुस्से में बवाल खड़ा कर देना, ये सब बात कैसे धुल के चली जाएगी। सुनते सुनते कभी न कभी हमारा भी मन थोड़ा मुलायम हो जाता है। प्रोवाइडेड श्रवण में जो बोलने वाला हो, हाँ, जो बोलने वाला हो वो बोले ना, वो भगवान ही की तरह रहे, भगवान ही भगवान के बारे में बता सकता है, वो भगवान को प्रकट करे, हमारी श्रद्धा रहे, ग्रंथ का दम रहे और आसपास के श्रोता अच्छे रहें। ये 4 कंडीशन चाहिए। ईश्वर तुल्य हो जो बोलने वाला हो, ईश्वर ही बोले ऐसा लगे, जीव नहीं बोलता, इसीलिए वो लेक्चर नहीं है, ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो क्राउड देख के बोलता हो, नहीं। दूसरा हमारी श्रद्धा हो, तीसरा क्या था, आसपास श्रद्धालु हो और ग्रंथ का बल हो, 4 हो, तब श्रवण में बल आता है। एक बात धंस जाती है और भूलता नहीं आदमी, फिर हमारे अंदर का जो काम क्रोध हट जाता है। हाँ तो बोलिए भाई आप। श्रवणम, ये फाउंडेशन है किसी के जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का ये आधारशिला है। बहुत श्रवण नहीं किया रहेगा तो समझ में आ जाए कि इसने बहुत सुना नहीं है ठीक से। चले अगली भक्ति। अब अगली भक्ति तो हम बहुत धीरे धीरे जल्दी कर देंगे। श्रवण कीर्तन उसी का अच्छा होगा। कीर्तन मतलब बोलो, कीर्ति, कीर्ति। एक है यशोदा, एक है कीर्तिदा। जो भगवान कृष्ण की मां है यशोदा है, राधा जी की मां कीर्तिदा है। राधा जी की मां कीर्तिदा। बोले दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है। जो देश में विस्तार है भगवान की लीला का वो यश है, जो काल में विस्तार है वो कीर्ति है। तो कीर्ति का गान करना, जरूरी नहीं कि हम कीर्तन करें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यही कीर्तन नहीं है। भगवान का गान करना वो कीर्तन है। इसमें सबसे आगे कौन है कीर्तन में? नारद जी। आपने देखा होगा वीणा लेके चल रहे हैं, वो टीवी वाले में नारद जी मत देखिएगा,
नारद जी बहुत बड़े संत हैं, पार्वती जी के गुरु हैं, ध्रुव जी के गुरु हैं, प्रहलाद जी के गुरु हैं, कोई साधारण नहीं थे। तो कीर्तनम, कभी कभी जानते हैं कीर्तन मतलब क्या, वाणी का प्रयोग करें, वाणी का मन से कनेक्शन है। तो आप जब तक स्थूल साधना कोई सद नहीं करेगा तब तक सूक्ष्म साधना नहीं होगी। चलते फिरते आप कुछ गाते रहिए, कुछ बोलते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु थे, जो गौड़िया मठ है, उनका यही कीर्तन प्रधान है बहुत ज़्यादा। अगर आप जाएं वहाँ पे तो हरे कृष्णा बहुत बोलते हैं। अगला देखो, स्मरणम, मानसिक है, आप स्मरण कर रहे हैं। स्मरण मतलब कुछ जो हुआ है आपके साथ, जो भगवान ने दिया है, जो भगवान की कोई लीला, आप मन में ले आके उसको इंटरनलाइज करते हैं। जैसे जलेबी बनती है, जलेबी बनाई कि नहीं आपने, देखा तो होगा। तो जलेबी कोई बोलते ही नहीं, जैसे हम ही ने देखा। जलेबी बना के उसको शीरा में डालते हैं, एक शीरा होता है, और डुबा देते हैं, हाँ, तब मीठी होगी वो। भगवान की लीला को बार बार आप मन के मेरेपन के शीरे में डाल रहे हैं। यू आर इंटरनलाइजिंग, मेरे कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे राम बोल रहे हैं। बार बार अपने जीवन में जो घटना हुई उसको अंदर ले आते हैं, उसको बोलते हैं स्मरणम। अगला बोलो, हाँ, पाद सेवनम। इसमें भरत जी हैं, भगवान के अभी पादुका पूजा है ना आज, हाँ, वो पाद सेवनम है। नित पूजत प्रभु पावरी, हृदय न प्रीति समाते। इसीलिए हमारे गुरुओं की, भगवान की भी कहीं कहीं पादुका रखी रहती, किसी किसी मंदिर में भगवान की पादुका रखी रहती। बिना पूजा किए जब तक कि जब स्थूल चीज नहीं देते, सूक्ष्म भाव नहीं बनता। हर सूक्ष्म चीज स्थूल पर आधारित है। तो जरा आप कुछ पूजा करिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ चढ़ा दीजिए, और जिसकी पूजा करेंगे उसको भी लगना चाहिए कि इन्होंने हमको दिया है, तो शायद वो हमारे प्रति जो हमारा दोष है उनके मन में वो चला जाएगा, कि चलो कोई बात नहीं, आता हमको देता भी काफ़ी है, हालांकि इसने गलती की है लेकिन इसने हमारी पूजा भी काफ़ी किया। कितना हो गया, 1 2 3 4, पांचवा देखिए, हाँ, पांचवा अर्चनम। अर्चनम मतलब बोलो, ये जो अर्चना करते हैं, जैसे आप गुरुदेव की अर्चना करते हैं, जिसमें सुमन चाहते हैं आप, जिसमें फूल को आप ऑफर करेंगे, उनके ढेर सारे नाम हैं, और जिसका मूल नमा है। इसमें नंबर 1 किसका आता है पता है? अम्बरीश। बहुत विष्णु सहस्रनाम अर्चना करते थे, इतनी अर्चना करते थे कि सुबह 4 से रात 10-12 बज जाता था। राजकाट नहीं करते थे, कोई और करता था। शौक है भाई ऐसा अर्चना। और जब आप बार बार नमा नमा बोलेंगे तो कभी न कभी, नमा मतलब हमारे मन की न हो भगवान, आपकी हो, हम हारे आप जीते, हम धूल बन जाएं, आप हमको रगड़ दीजिए। अपने को पिसवाने का जिसको शौक नहीं है, अपने अहंकार को रौंदवाने का शौक नहीं है, वो कभी अच्छा भक्त नहीं बन सकता। पिसने के लिए तैयार हो, कूटने के लिए तैयार हो। पहले एक सिल लोड़ा हुआ करता था घर में, देखा होगा, अब तो नहीं होगा, अभी भी है, अब लग। अच्छा, मिक्सी वायरस नहीं हो। और एक वो होता था पेसिल एंड मोर्टार, क्या बोलते हैं, खल, उखल, ऐसे से पीसा जाता था उसको।
हैं? ठीक है, आप समझ गए क्या है। अपने को पिसवाना पड़ता है। भगवान ने अर्जुन को और पांडवों को बहुत पिसवाया। कंप्लेन मत करना। अपमान करवाएंगे भगवान। हम आपके लिए काफी हम लोग गुरुकुल में जाते हैं, खूब पिसाई होती है, काफी रगड़वाया जाएगा। भगवान कष्ट दे दे के आपको चमकाएंगे। भगवान, हाँ, आपका दिया हुआ दुख हम ले लेंगे। इसको बोलते हैं अर्चना। आप जीतेंगे, हम हारेंगे, हमारी मन की ना हो। खड़े हो जाओ, क्यों मत पूछना। बाहर चले जाओ, क्यों मत पूछना। जहां आप क्यों पूछोगे ना अपने प्यारे से, वहीं आपका प्यार कम हो जाएगा। भगवान से क्यों मत पूछना। ये छीन लिया, क्यों मत पूछना। इसके छीनने में भी सुख ले लो। मीठा मीठा ही लोगे, कड़वा नहीं लोगे कुछ। अर्चनम, क्यों नहीं। नामदेव जी का पूरा आधा घर जल गया। जानते हैं क्या हुआ? विट्ठल 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 विट्ठल। जानते हैं क्या बोला? आधे को और भोग लगाइए। पूरा घर जल गया। हंस रहे थे। भगवान मजूर के रूप में आके बनाना पड़ा। बोले हम कौन ही कहाँ रहेगा हमारा भगत। ये जो अपने वासना को, अपने सब चीज को गंवाने के लिए नहीं तैयार है, उसका क्या है। यहां तो लुटाने का रास्ता है भैया। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचा बिरला कोई। यहां क्या है, अभी कल भजन गाया था ना उसने, वो अनुजा आई थी, कमरे में आई थी। यहां जो अनुजा ये आती है, अली अनुजा जो गाती है ना, तो कमरे में आई मिलने। हमने कहा भजन सुनाओ, तो सुनाया उसने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और उसमें एक लाइन आपको सुनाते हैं, वस पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमूलिक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमूलिक दी मारे सतगुरु। अगली लाइन, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। अगली लाइन, जग में सभी खोआयो, पायो जी। बोले हमने, आई हैड चूजन टू लूज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं खो गया, जग में सभी खो गया, ऐसा नहीं बोला। खोआयो, हमने जानबूझ के सब खोआ दिया। ये रास्ता वासना छोड़ने का है, अहंकार छोड़ने का है, काम क्रोध छोड़ने का है, जो हमारा प्यारा है बहुत ज्यादा। जग में सभी खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये अर्चना का यही मूल है। अर्चना का मूल है नमः। पाद पूजा का मूल है तव, स्मरण का मूल है मम, कीर्तनम का मूल है जय, और श्रवणम का मूल है
बोलो। हाँ, श्रवणम का मूल है तवेव अस्मि, आप ही हो। बोले फिर बताइए किसका क्या मूल है? अरे समय हो रहा हमारा, कैसे बताएं? दोनों हाथ पकड़ के शेक हैंड नहीं होता, बांध के। कितनी चीज हमें खाने में पसंद थी, हम भूल भी गए आज की क्या पसंद थी। लोग पूछते हैं आपको खाने में क्या पसंद है, हमने कहा भूल गए। जब आश्रम आए ना तो जो मिलता था खाना पड़ता था, तो भूल भी गए। आज हम सोचते हैं अच्छा बचपन में ये पसंद था, हमें आश्रम आने के पहले ये पसंद था, ख्याल भी नहीं आता। आप भी इतने दिन के लिए घर छोड़े, घर का कंफर्ट छोड़े, ट्रेवलिंग का स्ट्रेन लिया, कुछ तो खोया, तब तो आप यहां आ पाए। घर तो सबको अच्छा लगता है, उसका कमरा, उसका घर, उसकी लग्जरीज, अपना अपने हिसाब से खाना पीना मिलना, सबको अच्छा लगता है। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं हो। अर्चनम का मूल नमः, पाद सेवनम का मूल तव, स्मरणम का मूल मम, कीर्तनम का मूल जय, श्रवणम का मूल तवेव अस्मि, आप ही हो यहां पे, तवेव अस्मि। अर्चनम का मूल नमः, अभी होगा अजाय नमः इत्यादि इत्यादि। वंदन, आपका आपकी वंदना करेंगे। ये सब किस लिए है? इसलिए है कि हमारा आपके साथ संबंध की प्यास आ जाए थोड़ा सा। अच्छा, मैं एक बात आप ईमानदारी से बोलना। हाँ, ये संत लोग पूछते हैं, ऐसा हमने भी सुना है, गुलाब जामुन अगर आपको पसंद हो, यहां तो मिलता है गुलाब जामुन, है? बना भी था? अरे वाह, पूछिए मत, हमको तो पता ही नहीं चलता क्या बना था। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा अच्छा, जलेबी भी थी, अच्छा पाया, अच्छा था वहाँ। जब आप गुलाब जामुन खाते हैं, जो गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो ऐसे काट के चम्मच से जो ऐसे मुंह में डालते हैं, और एकदम मुलायम सा गुलाब जामुन जो मुंह में, जो आंख बंद होती है उसके साथ, और उसको तो चबाना पड़ता नहीं, अपने आप चला जाता अंदर। उसको खाने में ज्यादा आनंद है कि कृष्ण नाम बोलने में ज्यादा आनंद है। जिस दिन आपको जो आनंद उसके खाने में मिला था, ऐसे ब्रह्मानंद बोले यही तो मोक्ष है। क्या आनंद है, और ले आओ भाई, अनलिमिटेड है, और ले आओ, एक और ले आओ। संत लोग वो हैं जिनको राम जप में, पूजा में, वंदना में बहुत आनंद आता है। जो प्यास होती है ना, उसको आनंद देती है। हम बहुत प्यासे हैं ध्यान, हम बहुत प्यासे हैं भगवान के लिए। तुम कृष्ण लीला सुना, हम बहुत प्यासे हैं, थोड़ा प्यास नहीं, बहुत ही प्यास है। ईश्वर, आप जानते हैं शिष्य क्या एंजॉय करता है? गुरु की समझाने की प्यास को उसके सब्जेक्ट से ज्यादा एंजॉय करता है। वो कोई लेक्चरर नहीं है कि कोर्स खत्म करके चला जाएगा। और गुरु क्या एंजॉय करता है? शिष्य की समझने की, बदलने की, सुनने की प्यास को ज्यादा एंजॉय करता है। हम आपको बोले, गुरुदेव के लेक्चर में कई लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, वो बैठते थे और देखते थे बस ऐसे कर। हमारी दादी ऐसे ही थी, हमारे दादाजी इंग्लिश के प्रोफेसर, उनको इंग्लिश समझ में ना आया, जाके ऐसे बैठी रहे। हम एक दिन आई, हमने कहा आपको कुछ समझ में आया? और खूब हंसते थे, उनका मजा लेते।
दादाजी ने कहा, बहुत बढ़िया बात बोली, बोले संत के पास जाके क्या बोल रहे हैं समझना जरूरी नहीं है, उनके आसपास की आभा, उनके शब्द जब शरीर में पड़ते हैं उसी से शुद्धि हो जाती है बेटा। और हमें तो समझ में नहीं आया नहीं, लेकिन बाद में जब उनकी बात लगे कि वो बात सही, बोले उनके दर्शन का ही फल होता है सबसे बड़ा। वो बात देख रही हो 1 घंटे 1.5 घंटे तक देखी, उसी का फल आएगा। वो महात्मा है। हम तो चुप हो जाते थे, लेकिन जब इतने प्रोसेस से जाके हमने उस बात को समझा, ये प्यास बढ़ती है भक्ति। जप नहीं करिए आप, जप को प्यास के साथ करिए, पूजा को प्यास के साथ करिए। ये नहीं कि आज फिर जप करना पड़ रहा है, फंस गए, ये पता नहीं गुरु कैसे हैं, ऐसा लंबा मंत्र दिया, कौन सा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मां मृतात्। ये जो मंत्र है, ये बोल रहा है भगवान हम मरे ना, ये करने में ही मरेंगे हम। ये मार्कंडे जी को छोटा मंत्र नहीं मिला क्या? गुरु ने बोला 10 माला करो, खुद करते हैं, हम नहीं हो सकते इतना। फिर बोले त्र्यंबकम यजामहे, इसको शॉर्ट कर सकते, त्र्यंबकम। ईश्वर आपकी प्यास देखता है। वंदनम, उसके गुण का ज्ञान करे। टाइम हो गया। दास्यम, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, हनुमान जी। सख्यम, उद्धव अर्जुन सुदामा। सख्यम मतलब शेयर करना भगवान से। वंदन मतलब आपको बड़ा दिखाएंगे मन में। दास्यम मतलब आपका खूब काम करेंगे, और सख्यम मतलब आपका शेयर करेंगे, सुग्रीव आपका सुख दुख शेयर करेंगे। और आत्मनिवेदन मतलब सब कुछ छोड़ के आपके हैं, आज से हमारे पास कुछ नहीं, दोनों हाथ उठा दिया हमने, दोनों हाथ उठा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना रुपया है, ना लोग हैं, अब गिर पड़े। शिष्यस्ते हम शादी माम, अब आप जो मर्जी सो करिए। ये नवधा भक्ति बहुत संक्षेप में बोला है, इसके लिए 9-10 क्लासेस चाहिए होती है, लेकिन श्रवण इसका मूल है। और आगे चलते हैं, अभी तो 1 ही दिन बाकी है। 1 दिन से कैसे होगा भाई? क्यों भाई स्वामी जी, 1 दिन से क्या होगा? परसों हमें निकलना है। अरे सब बुकिंग है भाई, हमारा अगला यज्ञ है। चलिए, नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि